अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर लेकर आई है, वो भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ी हुई। जी मैं नमस्कार, मैं हूं अमित AP91 से आप देख रहे हैं। और डिजिटल न्यूज़ में हम दर्शकों से, खास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमें आप खूब प्यार दे भी रहे हैं और आपके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं। वैसे शिक्षकों से या फिर सभी दर्शकों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नियमावली आया है, यानी कि जो तबादला नीति आई है, उसमें 8 तरह की खामियां हैं। जो है वो पकड़ा गया है, उसमें 8 तरह की खामियां पकड़ी गई हैं और कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को ही परेशानी नहीं होगी, बल्कि 500 किलोमीटर दूर जो घर से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक, और उन्होंने अब बीपीएससी अब अपने घर को लौटने की जो आस थी, यह जो नीति है उससे वह घर नहीं पहुंच पाएंगे। और वही बात है कि 200 किलोमीटर नौकरी हो या फिर 500 किलोमीटर, अगर घर के नज़दीक वह नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए जो है कई शिक्षक संगठन के लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कल हमारी अलग अलग 3 शिक्षक नेताओं से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि हम नहीं इस चीज बताएंगे कि कितने तारीख को हम रीट दायर कर रहे हैं, लेकिन पूरा मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। लॉयर से मिल चुके हैं, पूरा ड्राफ्टिंग तैयार कर चुके हैं और इसमें 8 तरह की जो खामियां वो पाया गया है। और इस बात की जानकारी जो है शिक्षा विभाग में भी है। शिक्षा विभाग भी जो है वह मंथन कर रहा है इसके सुधार के लिए, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। कई पदाधिकारी शिक्षक नेताओं को आश्वासन दिए हैं कि इसमें हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं, सुझाव दीजिए, लेकिन सरकार की नीयत और ACS की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए शिक्षक नेता जो वह कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कोर्ट के लिए जो मुकम्मल तैयारी, रीट के लिए पेपर तैयार कर लिया गया है और 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वह हाई कोर्ट में रीट दायर हो जाएगा। शुरुआती फेज में शिक्षक नेता जो है वकील से संपर्क किए तो कुछ अधिवक्ताओं ने यह कहा कि हम सर्विस मैटर में सरकार को बहुत अधिकार प्राप्त हैं और हो सके कि आपको डिग्री ना मिले, लेकिन जब कुछ बड़े लॉयर से मुलाकात की गई और पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस किया गया तो पाया गया कि 8 तरह की खामियां हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं कि है इससे कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। क्योंकि महिला शिक्षकों को तो राहत देने की बात कही गई है, दंपति शिक्षकों की तो बात कही गई है, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं उनको राहत नहीं दी गई है। उनको मंडल, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको मंडल कम से कम चेंज होगा और वो भी ऑप्शन का, जो 10 ऑप्शन की जो बात कहीं से कही गई है, जो वो 10 विद्यालय नहीं, प्रखंड नहीं, जो अभी जो नियमावली है इससे अभी बहुत सारे शिक्षक नहीं जानते हैं, अनजान हैं, लेकिन 10 अनुमंडल की बात कही गई है। हो सकता है कि अब प्रखंड पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तो तक जो है वो अनुमंडल है, लेकिन किसी भी एक जिले में 10 अनुमंडल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आसपास के किसी भी जिले के 10 अनुमंडल को अगर कहेंगे तो 300 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। शिक्षक कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तबादला नीति का। यह हुआ। दूसरा, जो असाध्य मरीज की बात जो कही गई, तो ऐसे जो बीमारी का जिक्र किया गया, उस बीमारी के शिक्षक बहुत कम हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारी के शिक्षक हैं जिनका आँख खराब है, गाड़ी नहीं चला सकते, चलाने में दुर्घटना हो सकती है, उनका ज़्यादा है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है ना प्रॉब्लम है, न्यूरो की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे भी बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं जिनमें उनको इसमें कोई राहत देने की बात नहीं की गई है, लेकिन वह मेडिकल ट्रीटमेंट में हो, वैसे शिक्षक, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया है। तो इन सब चीज़ों पर कोर्ट से स्टे लग सकता है। कई अधिकारी भी यह सब चीज़ मान रहे हैं बात कि कोर्ट में जाने के बाद मामले में स्टे लग जाएगा, क्योंकि इसमें कई तरह की पेच हैं, कई तरह की त्रुटि है। सरकार भी अब मान रही है, लेकिन स्टे लग जाएगी अगर मामला कोर्ट चला गया तो। अब शिक्षक नेता जो है कोर्ट जाने की तैयारी में है और कोर्ट में मामला चला जाएगा। 2-3 दिनों के अंदर कोर्ट में मामला चला जाएगा, उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है शिक्षक नेताओं की स्टे लग जाएगा। उधर हम सूत्र के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरे मसले पर
जेडीयू भी मंथन जारी है, जेडीयू का भी। जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसीएस से कि इसको थोड़ा देखा जाए, यह गड़बड़ी हो जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए और उसे रेंडमाइजेशन किया जाएगा, तो फिर कौन कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी, फिर भी बवाल होगा। सर पर चुनाव है, अगले ही साल चुनाव है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए कहीं से सही नहीं होगा। तबादला करना जरूरी है, लेकिन शिक्षकों को राहत देना भी जरूरी है। ये जेडीयू में भी चल रहा है, बीजेपी में भी यह बात चल रहा है। बीजेपी तो अलग भूमि सर्वे से परेशान है, तो यह सब चीज़ चल रहा है। नवंबर माह में जो है तबादला नीति का एक जो है ड्राफ्ट जो है वह जारी किया जाएगा। किस तरीके से होगा, लेकिन हो सकता है उसमें गुंजाइश है, कुछ चीज़ सुधारा जाए, लेकिन उसका इंतजार शिक्षक नेता नहीं करने जा रहे हैं। अब मामला कोर्ट जा रहा है, तो 2-3 दिनों में कोर्ट जा सकता है यह मामला, जैसा कि जानकारी है, जैसा कि शिक्षक नेता बताए हैं। अभी नाम खोलने के लिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि नाम मत खोला जाए अभी, है ना, पूरी तरीके से मना कर रखा है, इसलिए हम आपको नाम नहीं बताने जा रहे हैं। लेकिन तैयारी है कि 2 से 3 दिनों के अंदर मामला कोर्ट लेकर जाए, और कोर्ट से ही राहत की उम्मीद शिक्षकों को है। सरकार के सामने हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को तबादला ही करना चाहते हैं, उनको राहत देना ही चाहते हैं, तो असल में राहत दीजिए, है ना। ब्लॉक से चेंज मत कर दीजिएगा, है ना, ताकि शिक्षकों को परेशानी ना हो। जो बिहार के बाहर के आए हुए शिक्षक हैं, उनको भी शहर में लाने की कोशिश हो, ताकि परेशानी उनको कम से कम हो। वह छुट्टी जब मिले तो वह घर आसानी से जा सकें, क्योंकि शिक्षक को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तभी वह अच्छे से पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। तो ये चीज़ बीजेपी के अंदर भी चल रही है कि अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र ज़रूरी है, तो उसके साथ में जो चुनाव है उसको भी देखा जाए। 500 किलोमीटर दूर जो घर से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक, और उनको अब बीपीएससी से अब अपने घर लौटने की जो आस थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इससे वह घर नहीं पहुंच पाएंगे। और वही बात है कि 200 किलोमीटर नौकरी हो या फिर 500 किलोमीटर, अगर घर के नज़दीक वह नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए जो है कई शिक्षक संगठन के लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कल लगातार लोगों से बात हुई शिक्षक नेताओं से, तो उन लोगों ने कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे कि तारीख क्या है, किस तरीके से हम रीट दायर कर रहे हैं, लेकिन पूरा मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। लॉयर से भी मिल चुके हैं, पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है, और इसमें 8 तरह की जो खामियां पाया गया है, वह इस बात की जानकारी जो है शिक्षा विभाग में भी है। शिक्षा विभाग भी जो है वो मंथन कर रहा है इसके सुधार के लिए, लेकिन हम उनका इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। चाहे टाइमिंग को लेकर के बात कही जाए तो किसी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। कई पदाधिकारी शिक्षक नेताओं को आश्वासन दिया गया है कि हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं सुझाव, लेकिन सरकार की नीयत, एसीएस की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए शिक्षक नेता वह कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं, और 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वह हाई कोर्ट में रीट दायर हो जाएगा। शुरुआती फेज में शिक्षक नेता जो है वकील से संपर्क किए, तो कुछ अधिवक्ताओं ने यह कहा कि सर्विस मैटर में सरकार को बहुत अधिकार प्राप्त है, और हो सके कि आपको डिग्री ना मिले। लेकिन जब कुछ बड़े लॉयर से मुलाकात की गई और पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस किया गया, तो पाया गया कि 8 तरह की कमियां हैं, और अधिकारी भी इस चीज़ को लेकर के मान रहे हैं कि यह इससे कहीं ना कहीं परेशानी ही हो।